कुछ लोग कहते हैं कि नाम जाप कर तो रहे हैं लेकिन नाम जाप सिद्ध नहीं हो रहा है और बिना मतलब के गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना मैं परेशान हो गया हूँ गुस्सा कर करके कि जब से मैंने नाम जाप शुरू किया घर में सब पे क्रोध निकालता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि नाम जाप, उनका कहना है कि मैं नाम जाप छोड़ना चाहता हूँ, नाम जाप नहीं करना चाहता हूँ। नाम जाप से मुझे कुछ नहीं मिला बल्कि मुझे मेरे घर में समस्याएं आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाम जाप को छोड़ने के लिए जो आपने कहा है ये सबसे ज्यादा आपकी लाइफ का गलत डिसीजन होगा। कभी भी नाम जाप को मत छोड़िए। रिसेंटली मुझे आज ही एक कमेंट आया था मुझे ड्यूटी पॉइंट पे, तो मैं सोची थी मैं शाम को कितना भी बिजी होंगी मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। और मैं घर आई हूँ, मुश्किल से मैं चाय पिया है मैंने, और चाय पी के मैंने बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता बनाया गुलगुला, और बैठी नहीं हूँ मैं, सूज और मेरा कपड़ा ड्रेस चेंज हुआ है। और मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो को जरूर बना के आज शेयर करूंगी, चाहे मुझे 10 बज जाए रात के, तो ये वीडियो 10-11 बजे तक आएगी। तो नाम जप अगर करके आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुस्सा को झेल लीजिए लेकिन नाम जप को मत छोड़िएगा। लाइफ में अगर कुछ पाना है तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, सबको गुस्सा आ रहा है, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नाम जप को ज्वाइन कीजिए, नाम जप करिए, अपनी लाइफ में उसे फॉलो करिए। उनका नाम जप आपकी पूरी समस्या को दूर कर सकता है। नहीं करेगा कुछ टाइम तक तो बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। आपने सुना होगा, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, देखा भी है। एक व्यक्ति है जिसे बहुत ज्यादा क्रोध आता था, मेरे सामने की बात है, बहुत ज्यादा क्रोध आता था। वो गांव की चीजें मैं बता रही हूँ। और लाइफ में भी कुछ रिसेंटली 2-3 महीना कुछ मुझे किसी ने कहा था कि आप रियल स्टोरी शेयर करो, आप कहानी मत सुनाओ। तो ये रियल है भाई, जो भी आप सुन रहे हो कमेंट करने वाले, सुनना ध्यान से, क्योंकि उनको बहुत क्रोध आता था। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे ना, खाना खाते खाते बच्चों पे मारना, बीवी को मारना, जबकि उन्हें कोई गलत लत नहीं थी, कोई ड्रिंक वगैरह नहीं था, फिर भी बहुत झक्के एकदम से मारने लगते थे। जी कहते हैं झक्की टाइप के लोग। पत्नी बहुत परेशान थी, उनकी जो भाभी थी वो बहुत परेशान थी, वो इतना देख के डिस्टर्ब हो चुकी थी कि पूछो ही मत। रामायणी बाबा नाम के एक गांव में व्यक्ति हैं, वो आते हैं बाबा जी, वो प्रवचन वगैरह करते हैं। तो एक दिन वो आए थे और अचानक से उन्होंने कहा कि आप एक बार, महात्मा जी आए हैं प्रधान जी के यहाँ, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं क्या मिलूं, महात्मा जी तो इतने शांत हैं, सरल है। उन्हें ये एहसास हो गया था तो नहीं गए मिलने। फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद ऐसे ही घर में किसी बात पे क्रोध निकाला और फिर खेत पे गए, तो खेत की फसल कुछ पशु जो थे वो चल लिए थे, मतलब खा लिए थे। अब वो बड़ा परेशान कि मेरे फसल को ही इसने नाश कर दिया। वो लगा चिल्लाने, इतना तेज तेज गुस्सा करने लगा वो आदमी कि वहां की सारी जो चिड़िया बैठी थी फसल पे वो सारी उड़ के भाग गई। उसे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ, घर में तो मैं बीवी पे चिल्लाता हूँ तो बच्चे डर के भाग जाते हैं, और यहाँ पर देखो मैं चिल्लाया, मेरी सारी खेत पे जो चिड़िया बैठी थी वो कितना तेज डर के भाग गई। मुझसे लोग डरने लगे हैं, मेरी क्या ये आदत सी हो गई है। उसे अपने आप पे अफसोस हो रहा था उस इंसान को। तो वो फिर अपने पत्नी के यहाँ थोड़ा सा उदास होके बैठा था। पत्नी ने कहा कि आपने उस दिन महात्मा जी से नहीं मिले, आप आज चले जाओ, आज भी तो आए महात्मा जी। ये कहा जब रोज रोज तुम कह रही हो तो मैं एक बार मिल ही लेता हूँ। वो क्या मुझे सही कर पाएंगे यार, मुझे पता नहीं क्यों क्रोध बहुत आ रहा है। मैं ब्लड प्रेशर चेक करा लूं क्या, मुझे गुस्सा बहुत आ रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और नाम जप का तो असर हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मिल लेता हूँ। आज महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी जो थे उन्होंने कहा कि महात्मा जी, उनसे कहा उन्होंने कि महात्मा जी मेरी पत्नी कह रही है कि आपसे मैं मिलूं, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा बहुत आ रहा है और आपसे मैं मिलके भी क्या करूंगा, आप तो इतने शांत प्रिय व्यक्ति हैं, आपको तो इतनी शांति पसंद है, आपके चेहरे पे इतना चमक है, शांत रहते हैं आप, तो मैं आपसे मिलके क्या करूंगा, आप थोड़ी मुझे बदल पाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको बदल नहीं पाऊंगा, आप खुद ब खुद बदल जाओगे, हंसते हुए कहा। और महात्मा जी ने कहा कि आप 2 टोप में पानी लेके आओ, 2 टोप में मतलब 2 भगोने में पानी लेके आओ, 2 बर्तन में, 2 बर्तन में पानी लेके आओ और पानी को गर्म कर दो, एक पानी को। तो इनको लगा कि सर्दियों का मौसम गांव में अभी चल रहा है, हो सकता है ये नहाने के लिए कह रहे हो 2 महीने पहले। अब ये इन्होंने कहा कि हाँ मुझे नहाना है, तुम गर्म कर दो। ये गर्म करने के लिए रख दिए। उसके बाद जैसे ही पानी गर्म हुआ, ये महात्मा जी ने कहा कि बैठ जाओ यहीं पे और पानी में झांको, देखो, मतलब पानी में झांकने लगे, देखने लगे। अब पानी इतना गर्म था कि मुंह पे आंच आने लगी। अब ये बोले कि पानी इतना गर्म, महात्मा जी आप मुझे देखने के लिए गए, मैं क्या देखूं, मुंह पे इतनी आंचें आ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मा जी की बातों को सुनकर ये देखने की कोशिश तो करने लगे लेकिन कुछ भी इनको नजर नहीं आया। महात्मा जी ने कहा कि हंसकर बोले कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पानी उबाल मार रहा है।
समझ में आया कुछ? मैं समझाता हूँ। जब आपके अंदर कोई चीज बहुत ज्यादा उबाल मारती है तो तुम्हें दुनिया की अच्छाई, खूबसूरती, खुद की अच्छाई, खुद की बुराई कुछ समझ में नहीं आता और उस उबलने की आंच में जलने लगते हो आप। तो इस उबाल को पहले ठंडा करो। फिर ठंडा पानी आया। ठंडा पानी में महात्मा जी ने उठाए जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी और उसे उसी में डाल दिया। अब ये बोले कि मिट्टी डाल दिया आपने, पानी गंदा हो गया। बोले अब पानी गंदा हो गया तो क्या हुआ, चेहरा देखो अपना, फेस देखो अपना। फेस देखने की कोशिश करी पर फेस नजर नहीं आया। उन्होंने कहा महात्मा जी फेस नजर ही नहीं आ रहा, मैं कैसे देखूं? उबलता हुआ पानी, और उबलता हुआ पानी में भी फेस नहीं नजर आया, इसमें भी फेस नहीं नजर आया, क्या हो गया आखिर, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले देखो तो दिखेगा। अब वो देखने की कोशिश करी, जब नहीं नजर आ रहा है तो उन्होंने यहाँ पर वीडियो क्यों बनाई है? हाँ आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा तो उसमें फेस दिखाई देने लगा थोड़ी देर में। फिर उन्होंने कहा संयम रखा आपने, फेस नजर आया? बोले हाँ महात्मा जी अब तो साफ पानी हो गया और फेस दिख रहा है। तो बोले कि जिस तरीके से तुम परेशान हो, तुम्हारा गुस्सा नहीं ठंडा होगा, इसी तरीके से संयम रखो और नाम जप करो। अपनी लाइफ में हर चीज को इग्नोर करो जो कि आपको गुस्सा दिला रही है। रिस्पॉन्डिंग जो होता है ना, एक किसी का कुछ कहना नहीं कि तुरंत रिस्पॉन्स करना, तो मत करो उसे। आप एक साइड में अपने मन में शांति लाओ और शांत रहो। बार बार गलत चीजों पे रिस्पॉन्ड करोगे, क्रोध आएगा। इसलिए जो आपको हानिकारक है, जो आपको परेशानी दे रहा है, उस चीज को इग्नोर करो। इन्होंने कहा कोशिश करता हूँ, संयम रखता हूँ, देखता हूँ। क्यों? पानी में संयम रखा तो फेस साफ हुआ, दिखा, पानी साफ हुआ ना। तो ऐसे ही हमारी जीवन की कहानी है। अगर हम संयम रखते हैं तो हमें नजर आता है हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में संयम, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रख के आप चलो और भगवान को, प्रभु को, नाम को जपो। आप देखना लाइफ में कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि बहुत गुस्सा आता है स्टार्टिंग में, तो नाम जप से आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुस्से के मामले में आपके जीवन में जो भी प्रभाव पड़ेगा नाम जप से, हमेशा पॉजिटिव चीज ही आएगी। तो लाइफ में कभी भी ये मत सोचो कि नाम जप कर रहे हैं इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, पहले तो ये निकाल दो। और जो लोग कमेंट में ये लिखते हैं या कहीं भी ये लिखते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी करके कुछ पा ही नहीं रहा हूँ, नाम जप करके भी नहीं पा रहा हूँ, तो आप नहीं पाओगे। मैंने आपको हमेशा बताया है, भगवान को भक्ति के लिए याद करो, ना कि लालच के लिए। भगवान आपको सब कुछ खुद ब खुद देंगे। अगर आप लालच में ही बस याद कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 110% सत्य है। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को देखो आप। जब आप नाम जब अपने मन में किसी चाहत को लेके करते हो कि ये मेरा पूरा होगा, ये मेरा पूरा होगा, अरे भाई भगवान पूरा करने के लिए नहीं कह रहे कि आप मेरे नाम को जपो। भगवान की चाहत करो, भगवान के लिए भक्ति दिखाओ, उनको मन से याद करो, तब वो आपको, आप पर खुश होकर आप पे कृपा करेंगे। लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बिना मन से करते हैं, बिना चाहत के करते हैं, तो वही चीजें हैं। नाम जप को करते समय बहुत ज्यादा लालच मत लाओ मन में, नहीं तो सारा व्यर्थ है ना। तो ठीक है, ये वीडियो आपके कमेंट पे थी कि क्रोध आ रहा है, नाम जप काम नहीं कर रहा है, कुछ पूरा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कहानी आपके लिए थी। अपने क्रोध को शांत करने के लिए संयम रखिए, पेशेंस रखिए, अपने को कंट्रोल करिए, काम डाउन करिए कि बस थोड़ी देर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें नहीं बोलना है, अपने को शांत रखिए। किसी को आप सफाई दे के नहीं। महात्मा जी ने एक बात और बोली थी कि जब आपको कोई कीचड़ फेंकता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी तरफ कोई कीचड़ फेंकता है तो क्या आप कीचड़ को पकड़ लेते हो? उन्होंने कहा नहीं महात्मा जी, मैं कीचड़ के साइड हो जाता हूँ कि कीचड़ जमीन पर गिर जाए, मेरे ऊपर ना आए। तो फिर जब कोई आप पे व्यंग बोलता है, जब आप पे कोई गंदी वाड़ी बोलता है, आप पे कोई गलत तरीके से बात करता है, तो आप उसे अपने आप पर क्यों लेते हो? किसी का दिया हुआ चीज आप अपने आप पे क्यों लेते हो? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन बातों को हंसकर उड़ाकर निकल लेते हैं वहां से। कौन लगे इनके मुंह, कहने दो इन्हें। लाइफ में क्या वो इंसान नहीं है? उन्हें खुशी नहीं मिलती, उनकी इज्जत नहीं है? हाँ, आप जो कहना चाहते हो आप शांति से, मन से मना करना चाहते हो, मना कर दो। झगड़ो मत, स्ट्रेस मत लो, क्रोध मत करो, आपका ही परिवार नष्ट हो जाएगा, है ना। तो बस आज की वीडियो इतनी ही। जय श्री राम।